अपमान एक ऐसा घाव है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर बहुत गहराई तक उतर जाता है। जब कोई व्यक्ति हमें नीचा दिखाता है, हमारी मेहनत, हमारे अस्तित्व, हमारे स्वाभिमान को कुचल देता है, तब शरीर से ज्यादा आत्मा तड़पती है। उस पल मन में एक ही सवाल उठता है, इस अपमान का बदला कैसे लिया जाए। अक्सर बदले का मतलब लोग गाली, हिंसा, प्रतिशोध या सामने वाले को दुख पहुंचाने से जोड़ लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसा बदला केवल पल भर की तसल्ली देता है, जीवन भर का सुकून नहीं। अपमान का सही बदला वो नहीं जो दूसरों को गिरा दे, बल्कि वो है जो आपको उठा दे। जब किसी ने आपको अपमानित किया तो समझिए उसने आपके भीतर की आग को पहचान लिया, क्योंकि कमजोर लोगों को कोई अपमानित नहीं करता। अपमान हमेशा उसी को मिलता है जिसमें आगे बढ़ने की संभावना होती है। इसलिए पहला सबक यही है, अपमान आपकी कमजोरी नहीं, आपकी क्षमता का प्रमाण है। जिन लोगों ने इतिहास में कुछ बड़ा किया, वे सभी कभी ना कभी अपमानित हुए। उन्हें भी ताने मिले, हंसी उड़ाई गई, बेइज्जत किया गया। फर्क बस इतना था कि उन्होंने उस अपमान को झर नहीं बनने दिया, बल्कि उसे दवा बना लिया। उन्होंने रोने में नहीं, बदलने में समय लगाया। अपमान के बाद सबसे कठिन काम होता है खुद को संभालना। मन बदला चाहता है, दिल जलता है, आत्मसम्मान चीखता है, लेकिन उसी समय अगर आप शांत रह पाए तो आप आधी लड़ाई जीत चुके होते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति आपके अपमान के बाद भी अपने व्यवहार पर नियंत्रण रख लेता है, वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। याद रखिए, जो आपको गुस्सा दिला दे वह आपको नियंत्रित कर रहा है, और जो आपको नियंत्रित कर रहा है वह आपको हरा रहा है। इसलिए अपमान का पहला बदला है खुद को उसके प्रभाव से आजाद करना। कई लोग अपमान के बाद खुद को ही दोष देने लगते हैं। वे सोचते हैं कि शायद वे ही कमजोर थे, शायद वे ही गलत थे। यह सबसे खतरनाक स्थिति होती है। अपमान का सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब वह आपके आत्मविश्वास को खा जाता है। इसलिए सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आप अपने आत्मसम्मान को किसी और के शब्दों के हवाले नहीं करेंगे। अपमान करने वाला व्यक्ति अक्सर खुद भीतर से खाली होता है। जो खुद से खुश होता है वह दूसरों को नीचा नहीं दिखाता। जो खुद असफल होता है वही दूसरों की सफलता से जलता है। इसलिए जब कोई आपका अपमान करे तो समझिए कि वह आपके नहीं, अपने दर्द की भाषा बोल रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अपमान को सह लेना चाहिए। सहना और सहिष्णु होना दो अलग बातें हैं। सहना कमजोरी है, सहिष्णुता शक्ति। सहिष्णु व्यक्ति अपमान को स्वीकार नहीं करता, बल्कि उसे अपने विकास की सीढ़ी बना लेता है। अपमान का सही बदला होता है इतना आगे बढ़ जाना कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। जब आप चुप रहकर खुद को बेहतर बनाते हैं, जब आप बिना शोर किए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तब वही लोग जो कभी आपका मजाक उड़ाते थे, एक दिन आपके नाम का उदाहरण देने लगते हैं। यही वो क्षण होता है जब बदला पूरा होता है, बिना बोले, बिना लड़े, बिना गिरकर। कई लोग कहते हैं, मैं माफ नहीं कर सकता, लेकिन सच्चाई यह है कि माफी सामने वाले के लिए नहीं, आपके लिए होती है। जब आप माफ करते हैं तो आप अपने दिल को हल्का करते हैं। आप उस व्यक्ति को अपनी मानसिक शांति पर अधिकार नहीं देते। माफी का मतलब यह नहीं कि आप गलत को सही मान लेते हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपने भविष्य को किसी पुराने जख्म से बंधक नहीं बनने देते। अपमान का बदला लेने के दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता आपको छोटा बना देता है, दूसरा रास्ता आपको महान। पहला रास्ता आसान होता है, गुस्सा, बदला, शब्दों की लड़ाई। दूसरा रास्ता कठिन होता है, आत्म संयम, मेहनत, मौन और निरंतर सुधार। अपमान के बाद सबसे खतरनाक चीज होती है मन के भीतर चलने वाला शोर। बाहर से इंसान चुप रहता है, लेकिन भीतर हर पल वही शब्द, वही दृश्य, वही ताने गूंजते रहते हैं। यही आंतरिक शोर धीरे धीरे इंसान को कमजोर करता है। अपमान करने वाला व्यक्ति उस पल चला जाता है, लेकिन उसका अपमान हमारे भीतर रहने लगता है। असली लड़ाई उसी से है। बहुत लोग अपमान का बदला तुरंत लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर अभी जवाब नहीं दिया तो वे हार गए। लेकिन सच्चाई यह है कि तुरंत दिया गया जवाब अक्सर भावनाओं से निकला होता है, बुद्धि से नहीं। और भावनाओं से लिया गया फैसला लगभग हमेशा इंसान को नुकसान ही पहुंचाता है। जिस दिन आप यह समझ जाते हैं कि हर अपमान का जवाब शब्दों से देना जरूरी नहीं, उसी दिन आप मानसिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं। चुप रहना डर नहीं होता, चुप रहना कई बार रणनीति होती है। शेर भी हर भौंकते कुत्ते पर ध्यान नहीं देता। अपमान के बाद मन दो हिस्सों में बढ़ जाता है।
एक हिस्सा कहता है सबको दिखा दूंगा और दूसरा हिस्सा कहता है सब छोड़ दूंगा। लेकिन समझदारी इन दोनों के बीच का रास्ता चुनती है, न तो खुद को साबित करने की जल्दी, न ही खुद को खत्म कर देने का विचार, बस खुद को बेहतर बनाने का निर्णय। याद रखिए, अपमान का असर उतना ही होता है जितनी आप उसे अनुमति देते हैं। कुछ लोग एक बात को दिल से लगा लेते हैं और पूरी जिंदगी उसी में उलझे रहते हैं, जबकि कुछ लोग उसी बात को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ जाते हैं। फर्क परिस्थितियों में नहीं, सोच में होता है। जब कोई आपको अपमानित करता है तो वह यह मानकर चलता है कि आप टूट जाएंगे। वह चाहता है कि आप रोए, बिखर जाएं, गलत फैसले लें। लेकिन अगर आप शांत रहकर खुद को मजबूत बनाने लगते हैं तो आप उसकी सबसे बड़ी उम्मीद तोड़ देते हैं। यही मौन का बदला है। अपमान सहने के बाद खुद से एक सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या मैं इस घटना को अपनी पहचान बना लूं या अपनी पहचान से इस घटना को छोटा कर दूं? जो लोग अपमान को अपनी पहचान बना लेते हैं वे हर बातचीत में, हर मौके पर उसी दर्द को दोहराते रहते हैं। वे हर नए इंसान में पुराने अपमान का चेहरा देखने लगते हैं। धीरे धीरे वे खुद ही एक कटु इंसान बन जाते हैं और तब अपमान करने वाले की जरूरत ही नहीं रहती। वे खुद को रोज अपमानित करने लगते हैं। लेकिन जो लोग अपनी पहचान को बड़ा रखते हैं उनके लिए अपमान बस एक घटना बनकर रह जाता है, पूरी कहानी नहीं। अपमान का सबसे सुंदर बदला यह है कि आप अपने चरित्र को खराब ना होने दें। बहुत बार लोग अपमान के बाद वही करने लगते हैं जो उनसे किया गया था। वे भी ताने मारते हैं, वे भी दूसरों को नीचा दिखाते हैं, लेकिन उस पल वे यह भूल जाते हैं कि वे उसी स्तर पर उतर रहे हैं जहां वे कभी नहीं जाना चाहते थे। अगर किसी ने आपको अपमानित करके छोटा साबित करने की कोशिश की है तो आप अपने व्यवहार से यह साबित करें कि आप उससे बड़े हैं। यही असली विजय है। जीवन में कुछ अपमान ऐसे होते हैं जो रिश्तों से मिलते हैं, अपने ही लोगों से, और ये अपमान सबसे ज्यादा दर्द देते हैं क्योंकि बाहरी व्यक्ति से मिले जख्म भर भी जाते हैं, लेकिन अपने से मिले जख्म देर तक रिश्ते रहते हैं। ऐसे अपमान का बदला लेने की इच्छा और भी प्रबल होती है, लेकिन रिश्तों में बदला लेने से पहले यह समझना जरूरी है कि हर रिश्ते में हर व्यक्ति समान स्तर का परिपक्व नहीं होता। कुछ लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझ लेते हैं, कुछ लोग आपके मौन को आपकी हार मान लेते हैं। ऐसे लोगों को शब्दों से नहीं, सीमाओं से जवाब देना चाहिए। सीमा खींचना भी बदला है। जब आप यह तय कर लेते हैं कि कौन आपको कितना महत्व देगा, तब आप खुद को अपमान से बचा लेते हैं। बार बार अपमान सहना त्याग नहीं होता, बल्कि खुद के प्रति अन्याय होता है। अपमान का सही जवाब यह भी है कि आप अपनी प्राथमिकताएं बदल लें। जिन लोगों की राय आपको तोड़ती है उन्हें अपनी जिंदगी के केंद्र से हटा दें। हर किसी की बात सुनना विनम्रता है, लेकिन हर बात को दिल पर लेना मूर्खता। जब आप अपमान से सीखना शुरू करते हैं तब वह आपको मजबूत बनाने लगता है। आप अपने भीतर झांकते हैं, खुद को बेहतर समझते हैं, अपनी कमियों पर काम करते हैं और अपनी खूबियों को निखारते हैं। यही वह बिंदु होता है जहां अपमान हार में नहीं, प्रशिक्षण में बदल जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा बदला समय के साथ लिया जाता है। समय आपको अवसर देता है, आपको बदलने का मौका देता है, आपको ऊंचा उठने का मंच देता है, लेकिन इसके लिए धैर्य चाहिए, और धैर्य वही रख पाता है जिसे खुद पर भरोसा होता है। जो व्यक्ति अपमान के बाद भी खुद पर विश्वास बनाए रखता है वही व्यक्ति आगे चलकर सबको जवाब देता है, बिना एक शब्द कहे। कभी कभी अपमान अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे जमा होता है। पहले एक ताना, फिर एक नजर, फिर अनदेखी, फिर खुला अपमान। और जब तक इंसान समझ पाता है तब तक उसका आत्मसम्मान कई जगहों से टूट चुका होता है। ऐसे अपमान का बदला लेना सबसे कठिन होता है, क्योंकि जख्म किसी एक पल का नहीं होता, वह एक पूरी प्रक्रिया का परिणाम होता है। ऐसे में पहला कदम होता है अपमान को पहचानना। बहुत लोग खुद को समझाते रहते हैं कि कोई बात नहीं, ऐसे ही कह दिया होगा, मैं ज्यादा सोच रहा हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब किसी बात से आपका आत्मसम्मान बार बार आहत होता है तो वह छोटी बात नहीं होती। उसे स्वीकार करना जरूरी है ताकि आप उससे आगे बढ़ सकें। अपमान को स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह साहस है, क्योंकि जो इंसान अपने दर्द को पहचान लेता है वही उसे ठीक भी कर पाता है। जो लोग दर्द को नकारते हैं वही जीवन भर उसके साथ जीते हैं। अपमान का बदला लेने का एक और गहरा तरीका है स्वयं से संवाद। खुद से यह पूछना कि क्या मैं सच में वैसा ही हूं जैसा मुझे बताया गया। अगर जवाब नहीं है
तो उस अपमान को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। और अगर जवाब कहीं थोड़ा सा हाँ है तो उसे सुधारने का अवसर मानिए, सजा नहीं। बहुत बार अपमान हमें इसलिए तोड़ देता है क्योंकि हम अपनी पहचान दूसरों की राय से बना लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं और लोग हमें क्या कहते हैं। दोनों अलग बातें हैं। जब तक आपकी पहचान दूसरों के हाथ में है, तब तक आपका आत्मसम्मान भी दूसरों के हाथ में रहेगा। अपमान का सही बदला यह है कि आप अपनी पहचान खुद गढ़ें, अपनी मेहनत, अपने मूल्यों और अपने चरित्र से। कुछ अपमान ऐसे होते हैं जिनका जवाब तुरंत दिया जाना चाहिए, शब्दों से नहीं, सीमाओं से। जब कोई बार बार आपको नीचा दिखाता है, तब चुप रहना समझदारी नहीं रह जाता। तब शांत लेकिन स्पष्ट दूरी बनाना जरूरी हो जाता है। दूरी बनाना बदला नहीं, आत्मरक्षा है। जो लोग आपको सम्मान नहीं दे सकते, उनसे दूर जाना खुद को सम्मान देना है। अपमान के बाद अक्सर इंसान या तो बहुत कठोर हो जाता है या बहुत टूट जाता है। दोनों ही स्थितियां खतरनाक हैं। कठोरता इंसान को संवेदनहीन बना देती है और टूटन उसे असहाय। सही रास्ता इन दोनों के बीच का होता है दृढ़ता। दृढ़ रहना बिना कठोर बने, मजबूत होना बिना क्रूर बने। अपमान का असर तब कम होने लगता है जब आप अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट कर लेते हैं। जब आपके पास कोई बड़ा लक्ष्य होता है, तब छोटी छोटी बातें आपको कम चोट पहुंचाती हैं। जो इंसान अपने लक्ष्य से जुड़ा होता है, उसके लिए अपमान सिर्फ एक रुकावट बनता है, मंजिल नहीं। इतिहास गवाह है, जिन लोगों को सबसे ज्यादा अपमान झेलना पड़ा, वही आगे चलकर सबसे ज्यादा सम्मान पाए, क्योंकि उन्होंने अपने दर्द को दिशा दी। उन्होंने बदले को हिंसा में नहीं, उत्कर्ष में बदला। अपमान के बाद खुद को बेहतर बनाना आसान नहीं होता। हर दिन वही आवाज अंदर से आती है, तुमसे नहीं होगा। लेकिन वही आवाज धीरे धीरे बदल भी सकती है, मैं करके दिखाऊंगा। फर्क सिर्फ इतना है कि आप किस आवाज को ताकत देते हैं। ध्यान रखिए, अपमान एक घटना है, आपकी पहचान नहीं। अपमान एक पड़ाव है, आपकी मंजिल नहीं। अपमान एक परीक्षा है, आपकी हार नहीं। जो इंसान ये समझ लेता है, अपमान के बाद सबसे कठिन प्रश्न होता है, क्या माफ कर देना चाहिए? यह सवाल सरल लगता है, लेकिन इसका उत्तर बहुत गहरा है, क्योंकि माफी का अर्थ अक्सर गलत समझ लिया जाता है। लोग सोचते हैं कि माफ करना मतलब सब कुछ भूल जाना या यह मान लेना कि जो हुआ वह ठीक था, जबकि सच्चाई यह है कि माफी न तो भूलना है, न ही गलत को सही ठहराना। माफी का अर्थ है अपने दिल से बोझ उतार देना। जब आप किसी को माफ नहीं करते, तो आप हर दिन उसी व्यक्ति को अपने भीतर जिंदा रखते हैं। वह व्यक्ति आपके विचारों में, आपकी भावनाओं में, आपके निर्णयों में जगह बनाए रखता है। और तब अपमान करने वाला भले सामने न हो, लेकिन वह आपकी मानसिक शांति पर राज करता रहता है। अपमान का बदला लेने का एक और गहरा तरीका यही है, उसे अपने मन से निकाल देना। क्योंकि जब आप शांत होते हैं, जब आप हल्के होते हैं, तब सामने वाला अप्रासंगिक हो जाता है। और किसी के लिए इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं कि वह आपकी जिंदगी में महत्वहीन हो जाए। लेकिन यह भी सच है कि हर अपमान तुरंत माफ नहीं किया जा सकता। माफी एक प्रक्रिया है, आदेश नहीं। कुछ जख्म समय मांगते हैं, इसलिए खुद को यह कहकर दोषी मत ठहराइए कि आप अभी माफ नहीं कर पा रहे। बस यह सुनिश्चित कीजिए कि आप बदले की आग में खुद को जला न रहे हों। कई लोग माफी को कमजोरी समझते हैं। वे सोचते हैं कि अगर माफ कर दिया तो सामने वाला फिर वही करेगा। लेकिन माफी और सीमाएं अलग चीजें हैं। आप दिल से माफ कर सकते हैं, लेकिन व्यवहार में दूरी बना सकते हैं। आप मन में कड़वाहट न रखें, लेकिन अपने आत्मसम्मान की रक्षा जरूर करें। यही संतुलन है करुणा और आत्मसम्मान के बीच। अपमान का असर तब सबसे ज्यादा होता है जब वह हमारे भविष्य के फैसलों को प्रभावित करने लगता है। जब हम हर नए रिश्ते में शक करने लगते हैं, हर नए अवसर से डरने लगते हैं, तब अपमान बीते हुए कल में नहीं रहता, वह आज और कल दोनों को जड़ बना देता है। इसलिए अपमान का बदला यह भी है कि आप अपने भविष्य को सुरक्षित रखें। आप यह तय करें कि एक बीता हुआ अनुभव आपके आने वाले जीवन की दिशा तय नहीं करेगा। बहुत बार लोग कहते हैं, वह भूल गया होगा, लेकिन मैं नहीं भूल पाया। यह वाक्य अपने आप में एक चेतावनी है, क्योंकि जो भूल गया वह आगे बढ़ चुका है, और जो नहीं भूल पाया वह उसी जगह अटका हुआ है। बदला तब पूरा होता है जब आप आगे बढ़ जाते हैं। सच में कभी कभी अपमान हमें विनम्र बनाता है। वह हमें दूसरों के दर्द को समझने की क्षमता देता है। जो खुद टूटता है, वही दूसरों को जोड़ना सीखता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो अपमान इंसान को कठोर नहीं,
बल्कि संवेदनशील भी बना सकता है, अगर वह सही तरह से पचा लिया जाए। लेकिन संवेदनशीलता का मतलब यह नहीं कि आप हर किसी को खुद को चोट पहुंचाने की छूट दे दें। समझदारी यही है कि आप दयालु रहें, लेकिन अंधे नहीं। अपमान के बाद एक अवस्था ऐसी भी आती है जब दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है। आप उसी घटना को याद करते हैं, लेकिन आंखें नम नहीं होती, दिल भारी नहीं होता। उस अवस्था में आप समझ जाते हैं कि अब वह अपमान आपको परिभाषित नहीं करता। यही वह क्षण है जहां बदला अपने आप पूरा हो जाता है, क्योंकि अब आप स्वतंत्र होते हैं। आप उस व्यक्ति से नहीं, उस पीड़ा से भी आजाद होते हैं, और आजादी ही सबसे बड़ा बदला है। कई बार अपमान आपको अकेला कर देता है, लोग दूर हो जाते हैं, भरोसा डगमगा जाता है। लेकिन उसी अकेलेपन में आप खुद से मिलते हैं। आप समझते हैं कि आप कितने मजबूत हैं, कितनी सहन शक्ति रखते हैं, और तब आपको एहसास होता है कि अगर आपने वह अपमान न झेला होता तो शायद आप खुद को कभी इतनी गहराई से नहीं जान पाते। अपमान का बदला लेना अगर सीखना है तो यह भी सीखना होगा कि हर लड़ाई लड़ी नहीं जाती। कुछ लड़ाइयां छोड़ दी जाती हैं ताकि बड़ी लड़ाई जीती जा सके। एक समय ऐसा आता है जब अपमान की याद भी थक जाती है। वह आपको डराना चाहती है, लेकिन आप डरते नहीं। वह आपको नीचा दिखाना चाहती है, लेकिन आप झुकते नहीं। उस समय आप समझ जाते हैं कि अब अपमान का आप पर अधिकार नहीं रहा। यही वह अवस्था है जहां इंसान सचमुच बड़ा हो जाता है। इस स्तर तक पहुंचने वाला व्यक्ति बदले के बारे में अलग तरह से सोचता है। उसे अब किसी को जवाब देने की जल्दी नहीं होती, किसी को गलत साबित करने की बेचैनी नहीं होती, क्योंकि उसने खुद को साबित कर लिया होता है अपने लिए। अपमान का सबसे बड़ा बदला यह नहीं कि सामने वाला पछताए, बल्कि यह है कि आप आगे बढ़ जाएं, इतना आगे कि पीछे देखने की जरूरत ही न पड़े। जब आप अपने जीवन में अर्थ, उद्देश्य और शांति पा लेते हैं, तब अपमान करने वाला व्यक्ति अपने आप छोटा हो जाता है, बिना किसी प्रयास के। जीवन में बहुत से लोग मिलेंगे जो आपकी चुप्पी को आपकी कमजोरी समझेंगे। वे सोचेंगे कि आप जवाब नहीं दे पाए, इसलिए हार गए। लेकिन समय उन्हें सिखा देता है कि कुछ लोग जवाब इसलिए नहीं देते क्योंकि वे लड़ाई से ऊपर उठ चुके होते हैं। जो इंसान अपमान के बाद भी अपने मूल्यों को नहीं छोड़ता, वही सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि उसे गिराया नहीं जा सकता। वह न नफरत से चलता है, न बदले से। वह अपने चरित्र से चलता है, और चरित्र से चलने वाला इंसान देर से सही, लेकिन बहुत दूर तक जाता है। कभी कभी आप देखेंगे कि वही लोग जिन्होंने आपको कभी अपमानित किया था, एक दिन आपके पास सलाह लेने आएंगे। वे आपके धैर्य, आपकी स्थिरता, आपकी सफलता को देखकर चुप हो जाएंगे। उस समय अगर आपके भीतर अहंकार ना आए, अगर आप उन्हें उसी नजर से देख सकें जैसे किसी और को देखते हैं, तो समझ लीजिए आपने बदला नहीं लिया, आपने जीत हासिल कर ली। अपमान आपको यह सिखाता है कि सम्मान बाहर से नहीं मिलता, वह भीतर से आता है। जब आप खुद को सम्मान देने लगते हैं, तब किसी और की बेइज्जती आपको छोटा नहीं कर पाती। आप जानते हैं कि आप कौन हैं, और वही पर्याप्त होता है। इस यात्रा में एक दिन ऐसा भी आता है जब आप उस व्यक्ति के लिए भी करुणा महसूस करते हैं जिसने आपको दुख दिया था। न इसलिए कि उसने सही किया, बल्कि इसलिए कि आप समझ जाते हैं जिसने अपमान किया वह खुद किसी न किसी अपमान का बोझ ढो रहा था। यह समझ आपको कमजोर नहीं बनाती, यह आपको मुक्त बनाती है, और मुक्ति ही इस पूरी कहानी का सार है। अपमान से मुक्ति, क्रोध से मुक्ति, बदले की आग से मुक्ति। जब इंसान मुक्त होता है, तब वह हल्का हो जाता है। तब वह अपने जीवन को पूरी तरह जी पाता है, बिना किसी बोझ के। इसलिए अगर कभी कोई आपको अपमानित करे, तो याद रखिए, आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता आपको उसी अंधेरे में ले जाएगा जहां वह खड़ा है। दूसरा रास्ता आपको उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहां से वह आपको छू भी नहीं सकता। चुनाव आपका है, और सही बदला हमेशा वही होता है जो आपको बेहतर इंसान बना दे। यही अपमान का सबसे सुंदर, सबसे शांत और सबसे स्थायी उत्तर है। एक समय ऐसा भी आता है जब इंसान यह समझ लेता है कि अपमान केवल किसी और की वजह से नहीं होता। कई बार वह हमारी अपेक्षाओं से पैदा होता है। हम जिनसे सम्मान की उम्मीद रखते हैं, जब वही हमें तोड़ते हैं, तब दर्द कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन उसी दर्द में एक छुपा हुआ सत्य भी होता है। हर इंसान आपको उतना ही सम्मान दे सकता है जितना उसके भीतर खुद के लिए बचा होता है। जब यह समझ भीतर उतर जाती है, तब शिकायतें कम होने लगती हैं। आप लोगों से कम उम्मीद करते हैं और खुद से ज्यादा। यही बदलाव आपको मजबूत बनाता है। अपमान का असर तब खत्म होने लगता है जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं
कि दुनिया न्यायपूर्ण नहीं है। यहाँ अच्छे लोगों के साथ भी बुरा होता है, ईमानदार लोगों को भी नीचा दिखाया जाता है और शांत लोगों को कमजोर समझा जाता है। लेकिन यह स्वीकार्यता आपको कड़वा नहीं बनाती, बल्कि यथार्थवादी बनाती है। यथार्थ को समझने वाला इंसान टूटता नहीं, वह ढल जाता है। बहुत बार लोग अपमान के बाद खुद को साबित करने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं। वे हर कदम इस सोच से उठाते हैं कि देखो, मैं गलत नहीं था। लेकिन यह भी एक तरह की कैद है, क्योंकि तब भी आपका केंद्र आप नहीं, कोई और होता है। सच्ची आजादी तब आती है जब आप खुद के लिए आगे बढ़ते हैं, किसी को गलत साबित करने के लिए नहीं। अपमान का एक और गहरा प्रभाव यह होता है कि वह आपको चयन करना सिखाता है। आप सीखते हैं कि किसे जवाब देना है और किसे नहीं, किसे जीवन में रखना है और किसे वहीं छोड़ देना है जहां उसने आपकी बेइज्जती की थी। हर व्यक्ति आपके सफर का हिस्सा नहीं होता। कुछ लोग बस आपको दिशा दिखाने आते हैं, और दिशा दिखाने वाले लोग अक्सर चोट देकर जाते हैं। जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि जिन अपमानों ने उस समय आपको तोड़ा था, वही आज आपको सबसे ज्यादा स्पष्ट सोच देते हैं। आप अब हर बात पर नहीं उछलते, हर टिप्पणी पर नहीं जलते। आप समझ गए होते हैं कि शांति सबसे बड़ी जीत है। अपमान का सबसे परिपक्व बदला यह भी है कि आप वैसा इंसान न बने जैसा आपको अपमानित करने वाला था। आप दूसरों से वैसा व्यवहार न करें जैसा आपके साथ किया गया, क्योंकि अगर आपने भी वही किया तो फर्क ही क्या रह गया। जो इंसान दर्द के बाद भी करुणा बचा लेता है, वही सच में बड़ा होता है। कभी कभी आपको यह भी महसूस होगा कि अगर वही अपमान दोबारा हो जाए तो शायद अब आपको फर्क ही न पड़े। यही वह संकेत है कि आप उस अनुभव से ऊपर उठ चुके हैं। अब वह आपकी कमजोरी नहीं, आपकी कहानी का एक अध्याय भर है, और हर अध्याय का उद्देश्य पूरी किताब को अर्थ देना होता है, न कि उसे खत्म कर देना। अपमान के बाद की यह अवस्था बहुत शांत होती है। न वहां बदले की आग होती है, न शिकायतों का शोर। वहां सिर्फ स्पष्टता होती है। आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं, किसके साथ चलना है और किसे पीछे छोड़ना है। यही स्पष्टता जीवन को सरल बना देती है। अंत में एक बात धीरे से समझ में आती है, अपमान आपको नहीं तोड़ता, आपकी प्रतिक्रिया तय करती है कि आप टूटेंगे या निखरेंगे। और जब आप निखरना चुन लेते हैं, तब अपमान अपने आप अर्थ खो देता है। एक बिंदु पर आकर इंसान यह समझ लेता है कि अपमान से भागा नहीं जाता, उसे पार किया जाता है। जिस तरह नदी को पार करने के बाद पीछे मुड़कर पानी से बहस नहीं की जाती, उसी तरह जीवन में आए अपमान से भी बहस नहीं की जाती, उसे पार करके आगे बढ़ा जाता है। इस अवस्था में इंसान के भीतर एक अजीब सी स्थिरता आ जाती है। न तारीफ बहुत ऊपर ले जाती है, न अपमान बहुत नीचे गिरा पाता है, क्योंकि अब आत्मसम्मान बाहर की प्रतिक्रिया पर नहीं, भीतर की समझ पर टिका होता है। अपमान तब कमजोर करता है जब हम खुद को दूसरों की नजरों से देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब आप खुद को अपने कर्म, अपने इरादों और अपने मूल्यों से देखना सीख लेते हैं, तब कोई भी अपमान आपको तोड़ नहीं पाता। लोग कुछ भी कहें, कुछ भी सोचें, आपका केंद्र हिलता नहीं। यही वह जगह है जहां बदले की जरूरत समाप्त हो जाती है, क्योंकि अब बदला लेने के लिए कोई खालीपन नहीं बचता। कभी कभी आपको यह भी एहसास होगा कि जिन लोगों ने आपको सबसे ज्यादा अपमानित किया, वे आज भी वहीं खड़े हैं। वही सोच, वही आदतें, वही सीमाएं। और आप बहुत आगे निकल आए हैं, सोच में, समझ में, शांति में। तब आपको समझ आता है कि समय ने बिना शोर किए आपका बदला ले लिया। इस अवस्था में इंसान शिकायत नहीं करता, सफाई नहीं देता, खुद को सही साबित करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे अब साबित करने की जरूरत नहीं रहती। वह जानता है कि जो देखना चाहता है वह देख लेगा, और जो नहीं देखना चाहता उसे समझाना व्यर्थ है। अपमान से निकला हुआ इंसान बहस नहीं करता, वह चयन करता है। वह चुनता है कहां ऊर्जा लगानी है, किस पर भरोसा करना है और किसे अनदेखा करना है। यही चयन उसे सामान्य लोगों से अलग करता है। एक समय ऐसा भी आता है जब आप खुद को उस व्यक्ति के सामने खड़ा पाते हैं। जब इंसान इस यात्रा के इस पड़ाव पर पहुंचता है, तब उसे यह एहसास होने लगता है कि अपमान ने उसे कुछ छीना नहीं, बल्कि बहुत कुछ सिखाया है। उसने उसे यह सिखाया है कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर प्रशंसा ईमानदार नहीं होती, और हर विरोध दुश्मनी नहीं होता। अब इंसान चीजों को सतह से नहीं, गहराई से देखता है। इस अवस्था में आप लोगों से कम अपेक्षा रखते हैं, लेकिन खुद से कोई समझौता नहीं करते। आप जानते हैं कि सम्मान मांगा नहीं जाता, जिया जाता है,
और जब आप उसे जीने लगते हैं, तब दुनिया का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगता है। कभी आपकी वजह से, कभी समय की वजह से। अपमान का सबसे सूक्ष्म प्रभाव यह होता है कि वह आपको भीतर से सजग बना देता है। अब आप शब्दों के शोर में नहीं उलझते, आप भावनाओं की सच्चाई पकड़ लेते हैं। कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। आप देखते हैं, समझते हैं और फिर तय करते हैं कि जवाब देना भी जरूरी है या नहीं। और कई बार जवाब न देना ही सबसे सटीक जवाब होता है। इस स्तर पर इंसान को यह भी समझ आने लगता है कि हर संघर्ष को जीतना आवश्यक नहीं होता। कुछ संघर्षों से हट जाना भी जीत ही होती है, क्योंकि हर जगह अपनी ऊर्जा खर्च करना बुद्धिमानी नहीं है। ऊर्जा वहीं लगानी चाहिए जहां विकास हो, शांति हो और अर्थ हो। अपमान ने आपको यह भी सिखाया होता है कि अकेले चलना कोई अभिशाप नहीं है। कई बार अकेलापन ही आपको खुद से मिलवाता है। वही अकेलापन आपको यह समझ देता है कि आपकी कीमत किसी समूह, किसी तालियों या किसी स्वीकृति पर निर्भर नहीं है। आप अब भीड़ में रहकर अकेले नहीं पड़ते और अकेले रहकर भी खाली नहीं होते। यही आंतरिक संतुलन है। अब अगर कोई आपको याद दिलाता है कि कभी आपके साथ क्या हुआ था, तो वह बात आपको चुभती नहीं। आप उसे सुनते हैं, लेकिन उसमें जीते नहीं। वह आपकी कहानी का हिस्सा है, लेकिन आपकी पहचान नहीं। और यही अंतर आपको मुक्त करता है। इस अवस्था में इंसान दूसरों को भी अपमानित करने से बचता है, क्योंकि वह जान चुका होता है कि शब्दों की चोट कितनी गहरी होती है। वह अपने व्यवहार में सावधान हो जाता है, कठोर नहीं, लेकिन जागरूक। वह दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा महसूस करने की जरूरत महसूस नहीं करता, क्योंकि जो भीतर से ऊंचा हो चुका होता है, उसे नीचे देखने की आदत नहीं रहती। अब जीवन सरल लगने लगता है। लोग आते जाते रहते हैं, अनुभव जुड़ते छूटते रहते हैं, कुछ अच्छे, कुछ कड़वे। लेकिन अब आप हर अनुभव से लड़ते नहीं, आप उसे आत्मसात करते हैं। यही परिपक्वता है। और यहीं आकर आपको यह अंतिम सत्य समझ में आता है। अपमान ने आपको तोड़ा नहीं, उसने आपको तराशा। जिस तरह पत्थर को चोट लगती है, तभी वह मूर्ति बनता है, उसी तरह आत्मा को चोट लगती है, तभी वह समझदार बनती है। इसलिए अब जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, तो शिकायत नहीं होती, सिर्फ स्वीकार्यता होती है। और स्वीकार्यता से बड़ी कोई शांति नहीं। इस स्तर पर पहुंचकर इंसान यह समझ लेता है कि अपमान और सम्मान दोनों ही अस्थायी हैं। आज जो आपको नीचा दिखा रहा है, वही कल आपको सराह सकता है। और आज जो आपकी तारीफ कर रहा है, वही कल आपको नजरअंदाज कर सकता है। जब यह सत्य भीतर उतर जाता है, तब मन बाहरी प्रतिक्रियाओं से मुक्त होने लगता है। अब आप किसी के शब्दों से खुद को तौलते नहीं। आप जानते हैं कि शब्द उस व्यक्ति की सोच बताते हैं, आपकी कीमत नहीं। इस समझ के बाद अपमान चुभता नहीं, बस दर्ज हो जाता है, जैसे कोई सूचना, कोई हमला नहीं। यहीं से वास्तविक स्वतंत्रता शुरू होती है। अपमान का अंतिम असर तब समाप्त होता है, जब आप अपने भीतर एक स्थिर केंद्र बना लेते हैं। यह केंद्र न तारीफ से फूलता है, न अपमान से सिकुड़ता है। यह केंद्र आपके कर्म, आपकी ईमानदारी और आपके मूल्यों से बना होता है। और जो इंसान इस केंद्र में टिक जाता है, उसे दुनिया हिला नहीं पाती। अब आप यह भी समझ जाते हैं कि हर व्यक्ति अपने स्तर से व्यवहार करता है। जो जितना भीतर से टूटा होता है, उतना ही दूसरों को तोड़ने की कोशिश करता है। यह समझ आपके भीतर नफरत नहीं, दूरी पैदा करती है। और दूरी अक्सर करुणा से जन्म लेती है, घृणा से नहीं। इस अवस्था में आप बदले की कल्पना भी नहीं करते, क्योंकि बदला लेने की इच्छा तभी आती है जब भीतर कुछ अधूरा होता है। और अब भीतर अधूरापन नहीं बचा। आप पूर्ण नहीं हुए, लेकिन संतुलित हो गए हैं। और संतुलन बदले से कहीं ऊपर की अवस्था है। कभी कभी जीवन फिर कोई ऐसा क्षण लाता है, जहां